हरे कृष्ण। ये भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा। ये हरि भक्ति विलास से, हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जो कि हमारे छह गोस्वामी परंपरा में आते हैं, उनमें से एक। ठीक। तो हरि भक्ति विलास में बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं हमें पुराणों से कि प्रसादम की महिमा क्या है। सुनिएगा ध्यान से, और इसको सुन के आप लोगों को कल से प्रसादम बना ही लेना चाहिए, मेरा तो एडवाइस यही है। अच्छा, कोई वक्त पूछे कि भाई प्रसादम किन किन लोगों के लिए है, किस इसको खाना चाहिए प्रसादम, इसके लिए आ रहा है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, उसको भगवान श्री विष्णु के प्रसाद का ही ही नहीं ही सेवन करना चाहिए, चाहे उनका आश्रम कुछ भी हो। ठीक। तो प्रसादम हर किसी के लिए है भाई, सिर्फ टेम्पल में रहने वाले डिवोटीज के लिए ही प्रसादम नहीं है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी है, जो सन्यासी हैं उनके लिए भी, जो वानप्रस्थी हैं उनके लिए भी है, जो माता जी हैं उनके लिए भी है, जो प्रभु जी हैं उनके लिए है, जो बच्चा जी है उनके लिए, सबके लिए है। और उसी का ही सेवन करना चाहिए। ठीक। तो सबके लिए पहली चीज। अब देखिए, विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों मासों के उपवास से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति। करोड़ों मास, करोड़ों महीने, बात समझ में आ रही? करोड़ों महीने आपने उपवास रखा है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पुण्य, वो पुण्य, स्वर्ग जाना है, फलाना ढमाका, अच्छा पति, बुरा पति, बुरा तो कोई नहीं चाहता था। अच्छा पति, ये जो भी है, उन सबका फल आपको मिलेगा, उन सबका। करोड़, अगर करोड़ महीने भी आपने किए, ऐसे तो कोई करोड़ महीने जीवित रह नहीं सकता। ये तो पॉसिबल नहीं। अगर करोड़ महीने भी आपने किए हैं, उन सबका आपको फल मिलेगा सिर्फ एक गस्सा प्रसाद। आप कल्पना, कि जो प्रसाद नहीं खा रहा है और अन्य अन्य व्रत रख रहा है, वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। भाई क्या जरूरत है रखने की, घर में भोजन बनता है भाई, जाओ तुलसी पत्र अर्पित करो, भगवान के सामने रखो, घंटी बजाओ, टन 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 टन, और रात में मजे से खाओ। सारे उपवास का फल मिलता है। और कितने उपवास, एक महीने का नहीं, 16 सोमवारी नहीं, करोड़ों महीने। देखिए, देखिए ऐसा है कि भक्ति की जो महिमा है वो इतनी अद्भुत है और इतनी अधिक है कि लोग तो कभी कल्पना भी नहीं कर पाते कि अरे ऐसा होता है। लेकिन आप जरा विचार करिए कि जो आज पुण्य किसी ने किया, तो क्या उसका फल उसको तुरंत ही मिल गया? नहीं, बाद में फलीभूत होता है। जैसे मान लीजिए कोई आज बड़ा अमीर है, सुख सुविधा मिल रही है, या उसको कोई परेशानी नहीं आ रही ज्यादा, तो वो उसके पुण्य की वजह से। और कोई गरीब घर में जन्म लिया, उसको बहुत परेशानी आ रही है, वो उसके पाप जो उसने किए उसकी वजह से। तो उसने पाप और पुण्य पहले किए जो आज फलीभूत हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर किसी को प्रसादम खिलाया गया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपने किसी को प्रसादम खिलाया है, तो आप इस जीवन में कभी भी भूखे रह नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। बहुत ज्यादा अमेजिंग। और खिलाने की भावना प्रसादम, ये देवताओं में गुण होता है। देवता लोग देते हैं ना, फिलहाल जैसे प्रोवाइड कराते हैं चीजों को, तो जो देने का गुण है प्रसादम, वो देवताओं का सद्गुण माना जाता है। बहुत ज्यादा, बहुत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिसके घर में प्रसादम बन रहा है और जो बना रहा है और जो लोगों को खिला रहा है, वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता मेरे भाई, कभी भी नहीं। उसके लिए सब व्यवस्था भगवान करेंगे। भाई जैसे इस्कॉन में, टेम्पल में कर्मचारी कोई जॉब नहीं करता, कहाँ से खाना आ रहा है? लोग दे रहे हैं।
और कोई ये भी नहीं कहता कि तुम, कोई फोर्स भी नहीं कहता कि दो भाई दो भाई दो, अपने मन से दे रहे हैं, प्रसादम खा के भी दे रहे हैं। समझ में आ रही है? तो जो व्यक्ति किसी को प्रसादम दे रहा है, भले कोई, भले भैया खुद ना खाता हो, तो हटाओ, खुद ना खाता हो, किसी को दूसरे को दे रहा तो वो कभी भूखा नहीं जाए। इसकी व्यवस्था भगवान करें, और सबकी व्यवस्था भगवान कर ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्छिष्ट को ग्रहण करता है, तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। अरे मेरे भाई, हवन वगैरह क्यों करवा रहे हो? सिंपल मंदिर में जाओ, चरणामृत तुलसी के साथ, और जो भगवान का प्रसाद है उसको तुलसी के साथ ग्रहण करो, लाखों करोड़ों यज्ञ, लाखों करोड़ों, कितने जीवन को यज्ञ करे लाखों करोड़ों, तब पता नहीं उसके पूरे होंगे। और आप बस हल्का सा चरणामृत की एक बूंद, प्रसादम का एक हल्का सा गस्सा, उसका आपको लाभ मिल गया। आपने लाखों करोड़ों यज्ञ मंदिर में बैठे बैठे कर ली। ये कैसे? इतना अमेजिंग है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? जरा मतलब कमाल है कि लाखों करोड़ों यज्ञ करने में कितना खर्चा आएगा, कितने पंडित लगेंगे। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रसादम, प्रसादम के लिए रुपए क्यों ले रहे हो? मंदिर में से हम लोग बेचते हैं, बेचते का मतलब देते हैं, कुछ मिले तो प्रसादम और बने, 50 रुपए का एक चीज कि 100 रुपए का। अब तुम ये सोचो मेरे भाई कि हवन कराने में कितना खर्चा आता है। पंडित को बुलाओ, हवन सामग्री कितने रुपए किलो? 100 रुपए, 100 रुपए किलो है। 5 किलो हवन सामग्री लाओ, 500 रुपए लो। भैया कुछ नहीं करो, तुम हल्का सा भगवान का प्रसाद लो, उस हवन, वो तो कुछ नहीं, वो हवन है, वो तो यज्ञ तो डिफरेंट होता है। करोड़ों लाखों यज्ञों का फल तुम्हें तुरंत प्राप्त, तुरंत वही, बस जैसे आपने खाया प्राप्त। भले वो फली, भले आपको पता ना चल रहा हो, उसका अनुभव ना हो रहा हो, लेकिन वो फलीभूत होगा आगे तक। जैसे आप यहाँ बिजली यूज कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि इसका बिल बन रहा है, लेकिन बिल बन रहा है, आपके घर बिल पहुंच जाएगा अपने आप। तो वैसे ही आप लाखों करोड़ों यज्ञ का आपको लाभ प्राप्त हो चुका है, भले ही आपको नजर ना आ रहा हो। क्या जरूरत है इतने रुपए खर्च करने की? घी लेके आओ भाई, ये लेके आओ, पंडित भी जो है उड़िया उड़िया खा के मंत्र पढ़ रहा होगा, कहेगा लाओ, लूट लेगा वो। क्या जरूरत है भाई? घर में सबके खाना बनता है, बस भाई फिर से हम रिपीट कर रहे हैं भाई, भोग लगाओ, अर्पण करो, उसको आराम से खाओ रात में बैठ फैमिली के साथ, और सब लोग लाभ प्राप्त। बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही, तो इसके इससे पहले और बात बोलना चाहेंगे, लेकिन जो माताएं हैं, जिनके बच्चे हैं, जो भी है, तो माताओं का असली प्रेम वही है कि आप अपने बच्चों को प्रसाद दें। बात समझ में आ रही है? वरना आप क्या कर रहे हैं? नर्क भेज रहे हैं उसको, पाप खिला रहे हैं उसको, पाप सान सान के दे रहे हैं उसको। सर सोचिए, पाप दे रहे हैं, इतना गंभीर है ये श्लोक। तो जो माताओं, जो माता जी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी होने वाली है, जिनके घर में बच्चे हैं, जो भी है फिलहाल, जो भी गृहस्थ आश्रम में है, उनको सिर्फ प्रसाद देना चाहिए अपने, सिर्फ प्रसाद। और अगर प्रसाद नहीं दे रहे तो सिर्फ पाप दे रहे हैं, पाप। और वो कहाँ ले जाएगा उनको, उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत ही गंभीर है, और थोड़ा सा कठोर बोलना पड़ता है लेकिन ये फैक्ट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है, तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है, तथा जीवित रहते हुए भी वो जिसने ग्रहण किया है मुक्त हो जाता है। तो आपने अपना तो फायदा कर ही लिया, साथ में जो आपके पूर्वज हैं,
जो पितृ हैं वो भी कहते होंगे, पितर कहते होंगे, वाह पुत्र क्या किया है। हरी बोल, उनका भी उद्धार कर देते हैं आप। एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 100। और जिसने खाया वो तो तुरंत मुक्त हो गया। बात समझ में आ रही है। देखिए आपको लाभ दिख ना रहा हो, लेकिन ये मत सोचिए कि लाभ है नहीं। शास्त्रीय श्रद्धा रख के इसको स्वीकार करिए। जैसे किसी ने पहले पुण्य किया है तो अब दिखता है अपने की, हाँ, अपने को कि भैया आज ने पुण्य किया होगा, इसीलिए इसका जन्म धनी परिवार में हुआ, सुख सुविधा मिल रही है। तो वैसे ही अभी लाभ ना दिखे, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। कल्पना नहीं कर सकते आप 100 पीढ़ियों का उद्धार डायरेक्ट। ना कोई पिंडदान करना, ना कुछ करना, डायरेक्ट बस प्रसाद खाया आपने, उद्धार हो। तो ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि कल से प्रसादम ही खाना है, अगर हो सके। क्योंकि अगर इतनी महिमा सुनने के बाद भी जागा नहीं जोश कि प्रसादम ही खाना है, फिर कैसे फायदा। और अगर प्रसादम नहीं खा रहे हैं तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, प्रसादम खाएं या तो पाप खाएं। चॉइस इज योर्स। और पाप खाएंगे तो क्या नुकसान है वो तो आप जानते हैं। और अगर आप प्रसादम हल्का सा खाएंगे तो क्या लाभ है, कितना बड़ा लाभ है वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है अथवा उन्हें स्तुतियां अर्पित करता है, तो वह भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय होता है। जैसे प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त जो, हमें सम्मान जैसा विष्णु का कृष्ण करते हैं उसे सम्मान देना है, लेकिन गुरु भगवान, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुरु भगवान नहीं है लेकिन उनको भगवान जैसा सम्मान देना। यहाँ ये बात हो। तो जो ऐसे हैं जो भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, भगवान को प्रणाम अर्पण करते हैं रोज और भक्ति भाव से, ये इंटरेस्टिंग है। भाव भक्ति का होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ बस प्रसादम है चलो खाना ही तो खा लेते हैं। भक्ति भाव से कि भैया ये जो प्रसादम है भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो जो भगवान का प्रसाद भक्ति भाव से खाता है, भगवान को प्रणाम करता है, उनकी पूजा करता है, स्तुतियां करता है, जैसे गोविंदम वादि पुरुषम तमहम भजामि, स्तुतियां करता है, तो वो भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय होता है। और उसका हमें सम्मान ऐसे ही करना है ऐसे हम कृष्ण का सम्मान करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है, लेकिन बहुत बड़ा है। श्री भगवान ने कहा, अकल्पनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई और कहे तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन स्वयं भगवान ने कहा है तो आपको मानना ही है। द फैक्ट, श्री भगवान ने कहा, यदि सौभाग्यवश उसे कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है। किसके मुख से? कुत्ते के मुख। मान लीजिए किसी कुत्ते को प्रसाद दिया है, कुत्ते ने फेंक दिया और सौभाग्यवश प्राप्त हुआ, भगवान क्या बोल रहे हैं, सौभाग्य है, कुत्ते से निकला हुआ प्रसाद भी उसको मिल गया। मतलब क्या महिमा है सौभाग्यवश। ये सौभाग्यवश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सौभाग्यवश जो प्रसादम नहीं खाता है उसको कुत्ते से मुख से निकला हुआ मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते के द्वारा खा लिया गया गया है, मतलब खा लिया गया था फिर उसने थूक दिया, तो भी यह ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए खाने योग्य। तो आप क्या, आप तो कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी इस संसार के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है और फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग है, और हमारी परंपरा में टॉप के आचार्य हैं। तो जो प्रसादम कुत्ते ने खाया था और वो गिर गया, जब वो ब्रह्मा जी खाने के योग्य है तो सोच लीजिए क्या महिमा है। और कुत्ते को सबसे एबोमिनेबल जानवर माना जाता है, सबसे घिनौना। तो अगर उसके मुख से भी निकला हुआ प्रसाद आपको मिला है तो ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी भी उसके खाने के योग्य है। और सौभाग्यवश मिल गया, भगवान ने कह रहा है सौभाग्य।
इसको प्राप्त भी हो गया मेरा प्रसाद। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कुत्ता जो कुत्ते से निकला है वही आपको खाना है, मतलब बेसिकली बताया जा रहा है कि प्रसाद किसी को कैसे भी मिल गया, यहाँ पे कैसे भी फैक्टर भगवान लगा रहे हैं। तो कुत्ता से अबोमिनेबल है, अगर उसने भी थूका हुआ प्रसाद अब किसी को मिल गया, तो वो तक ब्रह्मा जी को खाने के, ब्रह्मा जी वो सब खा सकते हैं, खाने योग्य है ब्रह्मा जी भी। तो आपकी तो बात ही खत्म, ब्रह्मा जी के सामने तो कुछ नहीं। सोचिए प्रसादम कितना पावरफुल है भाई, कितना ज्यादा पावरफुल। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे पढ़ो। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, बासी हो, अथवा सुदूर स्थान से लाया गया, मतलब बहुत दूर से कहीं से लाया गया हो, तथापि व्यक्ति को उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए, तथा वहां काल स्थान आदि पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उच्छिष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं ग्रहण करना, नहीं 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 ग्रहण करना। मैं बता दिया क्यों, चर्चा नहीं करेंगे वो जो, ठीक है आगे बता देंगे। हाँ देखिए यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग, महाप्रसाद चाहे शुष्क, शुष्क मतलब क्या, भगवान गीता में बताते हैं कि जो 3 घंटे बाद जो भोजन होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने 8 बजे बनाया और 11 बजे के बाद अगर वो भोजन रखा हुआ तो वो खराब हो जाता है, उससे उसका रस जो है, जो पोषण होता है, निकल जाता है। ठीक है नॉर्मली। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रसाद है उसके बारे में ऐसा मत सोचना कि वो शुष्क हो गया है या 3 घंटे बाद जो है बासी हो गया है, कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है। नॉर्मली 3 घंटे बाद खाना बासी हो जाता है, लेकिन जो प्रसादम है वो बासी नहीं होता है। ठीक। दूसरा, कोई काल का नियम नहीं। जैसे काल में, जैसे शास्त्रों में नियम है कि जो जब संध्या हो रही हो, जब शाम और रात मिल रहे हो, तब कुछ खाना नहीं चाहिए, शास्त्र में नियम है। तो उसका भी कोई नियम नहीं है यहाँ। अब जब मन हो तब खाओ प्रसाद, और किस स्थान पे बैठे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इन सबको, मतलब कुल मिला के कहने की बात है कि प्रसादम दिव्य है। वो बासी हो जाएगा या बहुत पुराना हो गया है या इस समय नहीं खाना चाहिए या इस स्थान पे नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं खेल उसमें। महाप्रसादम या प्रसादम बिल्कुल दिव्य, दिव्य स्थिति को प्राप्त। ठीक। लेकिन देवताओं को, देवताओं को उच्चिष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए, मतलब जो डायरेक्टली देवताओं को अर्पित किया गया है वो नहीं लेना चाहिए। अगर पहले भगवान को करके देवताओं को अर्पित करके तब आपको मिला है तो कोई दिक्कत। ठीक। आगे बढ़ते, स्कंद पुराण में उल्लेख है कि, देखिए कितने सारे रेफरेंस मिल रहे हैं प्रसाद में, और क्या क्या महिमा है। ये जब आप लोगों को बताएंगे जिसको शास्त्र पे विश्वास है, क्या मतलब, तो मजा ही आ जाएगा। और जो इस समय प्रसादम खा रहा है उसको इतना उत्साह हो रहा हो कि अरे यार देखो सब होता है मेरे साथ, होता नहीं, हो रहा है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, मतलब उसी बात जो पहला पार्ट है उसी को थोड़ा सा अलग पुराण से बताया गया है, सन्यासी हो, और सभी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कोई मतलब उसमें वो नहीं, सबके लिए। यदि कोई, ये इंटरेस्टिंग, यदि कोई ब्राह्मण अन्य देवताओं के उच्छिष्ट को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रायश्चित द्वारा स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। मतलब देवताओं को जो उसने ले लिया तो वो प्रायश्चित करे और स्वयं को शुद्ध करे। ऐसा ऐसा क्यों है, बड़ा इंटरेस्टिंग। जो लोग देवताओं को अर्पित करते हैं भोजन, वो देवता और कृष्ण को समान मानते हैं कि सब एक है, सब एक, टोटल सब एक है। ऐसे कल एक विवाद हुआ किसी, एक प्रभु जी का विवाद हुआ किसी से, सब एक है। सब एक है, सब भगवान एक है, सब भगवान सब एक। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो पाषंडी होते हैं। मतलब जो देवता को भगवान के समान मान रहे हैं वो भगवान पे विश्वास करते ही नहीं। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं नास्तिक ही होते हैं, ये सब एक है। समझ बात। तो जो देवताओं को भोजन अर्पित करते हैं वो समझते हैं कि देवता और कृष्ण एक समान है, और ये बहुत बड़ा अपराध है।
इसीलिए जब स्वीकार करता है तो वो सोचता है कि हमसे अपराध हो गया, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति से खाया है, ऐसे व्यक्ति से प्रसाद लिया है और ऐसे व्यक्ति ने देवताओं को ये अर्पित किया है भोजन, जो मानता है कि देवता और कृष्ण समान, इसीलिए स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले भगवान को ऑफर करे कृष्ण को, फिर देवताओं को करे, तो खा लेना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भैया कृष्ण सुप्रीम है, पहले उनको भोग लगाना चाहिए और फिर ये सब उनके भक्त है उनको लगना चाहिए, फिर हमें मिलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद, ये तो और इंटरेस्टिंग, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वह लाखों कोटि यज्ञ करने का लाभ प्राप्त करता है। मतलब उसी बात को रिपीट हुआ है, ये लाखों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है उसको। ठीक। पद्म पुराण में कथन है कि एक बुद्धिमान वैष्णव को देवताओं के उच्चिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन अथवा खाना नहीं चाहिए। उसको स्वीकार, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और दर्शन भी, उसको देखना भी नहीं चाहिए। बड़ा डेंजरस। डेंजरस कहने का मतलब ये कि जो लोग फिलहाल अभी घर में है तो उनके घर वाले इनको मानते हैं उनको मानते हैं, तो वहां तो चलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अवॉइड कर सके, वरना लोग कहेंगे देखो इसको वालों ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है, घुमा दिया है, जो भी है नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो वहां पे आपको बस इतना लेना है कि चलो मैं स्वीकार तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कृष्ण ही भगवान है और चलिए ठीक है, परिस्थिति ऐसी हो गई है, कृष्ण मुझे माफ करिए। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण से क्षमा मांग के आप स्वीकार कर सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी। लेकिन अगर आप जहाँ कर सकते हैं तो आपको ये सिद्धांत बताना चाहिए कि देवताओं के चिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन अथवा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसी अपराध बुद्धि से युक्त होते हैं कि कृष्ण और देवता इक्वल। ये इंटरेस्ट। नौवा, पद्म तथा स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से कर, मतलब विष्णु प्रसाद ही देवताओं को अर्पित करना चाहिए, ये रियल विधि। ठीक है, उनको भी अर्पित करना चाहिए तथा अब उसे पूर्वजों को भी अर्पित करना चाहिए। जो पितृ जो पिंडदान हम लोग करते हैं, तो पिंडदान में विष्णु के प्रसाद को, कृष्ण के प्रसाद को ऑफर अगर करेंगे तो तुरंत ही वो मुक्त हो जाएंगे। वैसे तो जो खा रहा है उसने वैसे ही ऑलरेडी उद्धार कर लिया है, लेकिन जो नहीं खा रहा है लेकिन पिंडदान करने में उसको रुचि है, तो पिंडदान में भी वो कृष्ण को अर्पित भोजन ही पितरों को अगर देगा या पूर्वजों को देगा तो तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, करना चाहिए, उससे पूर्वजों को असीमित लाभ प्राप्त होगा। असीमित लाभ कौन सा है, इसकी सीमा नहीं है, वो उत्तर हो जाएगा, मतलब इस भौतिक जगत को त्याग कर वैकुंठ पहुंच जाएगा, वही असीमित लाभ। ठीक। अब एक और श्लोक देखते हैं जो भागवतम से, भागवत के 11th कैंटो के 6th चैप्टर 46 नंबर श्लोक। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासु अलंकार चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जयेमहि। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासु अलंकार चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जयेमहि। ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर श्लोक। लोगों का क्वेश्चन होता है, प्रभु जी माया बहुत परेशान कर रही है, माया से कैसे दिखते हैं ये माया माया माया। एक तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, वो देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवाय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। यू सरेंडर एंड टू मी, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, यू सरेंडर एंड टू मी एंड आई विल टेक केयर। वो माया से पाकर आ देंगे जो भगवान की शरणा करते हैं। अब ये दूसरा फॉर्मूला मिल रहा है कि माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखते हैं इसका वो वर्ड टू वर्ड शब्दार्थ। त्वया उपभुक्त, आपके द्वारा, ये हाँ बता देता हूँ, ये श्लोक उद्धव जी कृष्ण जी को बोल रहे हैं। ठीक है, ये श्लोक 11वें स्कंद का, ये उद्धव जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। ठीक। त्वया उपभुक्त, आपके द्वारा पहले भोग किया गया, क्या? श्रीग माला, गंध मतलब
सुगंध मतलब जो सुगंध होता है, आप लोगों ने कभी टेम्पल गए इस्कॉन टेम्पल तो वो लगाते हैं पेस्ट से सूंघना होता है, पता नहीं जो गया नहीं गया मुझे पता नहीं। अगर आप जाएंगे तो दर्शन आरती के बाद वो लोग यहाँ पे लगाते हैं सुगंध, सेंट लगाते हैं, इतर 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 लगाते हैं तो सूंघना होता है, तो वैसी सुगंध। वासा, वासा मतलब वस्त्र, अलंकार मतलब गहने, चर्चिता सज्जित दिखते हैं, तो समझते हैं इस चीज को। तो ये अगर भगवान को आपने माला ऑफर की, ठीक, दूसरा इतर ऑफर किया, वासा मतलब वस्त्र ऑफर किए, अलंकार मतलब गहने ऑफर किए, ठीक है, और उनको सजाया अच्छे तरीके से फूलों से, मतलब जो भी डेकोरेशन भगवान की वस्त्रों की की गई वो की। उच्च आपका झूठन, भोजना खाते हुए, खाते मतलब यहाँ पे सिर्फ खाना ही नहीं, सब जो भी चीजें बात हुई है माला अलंकार वो सब की। दासः मतलब दास, तब आपके माया, माया को जयेम हम जीत लेंगे, ही निसंदेह निश्चित ही जीत लेंगे, कोई संदेह है ही नहीं इसमें। अनुवाद देखते हैं। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका झूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी आपकी माया को जीत, मतलब जो भगवान का प्रसाद खा रहा है वो उसने माया को जीत लिया है। देखिए, कभी कभी जब वक्ता बोलता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि माला लेके आते हैं उसको पहनाने के लिए, तो वो माया भगवान को ऑफर की हुई होती है। जब वो स्वीकार करता है तो माया माया से बच सकता है। या फिलहाल वस्त्र तो भगवान के पहन नहीं सकते हम लोग ना गहने पहन सकते हैं। तो मतलब वही बेसिकली अगर किसी ने आपको माला दिया, किसी ने आपको फूल दिया, अगर आप फूल को सूंघते हैं तो उससे भी आप माया को जीत सकते हैं। या जब मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का सिंपल फंडा ये है कि भगवान का प्रसाद या भगवान को भोजन अर्पित जो किया है उसको खाना, ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है माया को जीत। अब इंटरेस्टिंग बात, भाई अगर आप किसी का झूठा खा रहे हैं बेसिकली इससे साबित होता है कि आप उसके शरणागत। ये बात समझ में आती नहीं आती? भाई आप किसी का झूठा क्यों खाएंगे? इसीलिए खाएंगे कि आप शरणागत हैं उसके। अगर आप किसी के सिर्फ झूठन से ही पल रहे हैं तो मतलब साफ है कि आप सरेंडर हैं, और जो कृष्ण को सरेंडर है बस मैच निकल गया। ये फॉर्मूला है कि भाई अगर कोई सिर्फ प्रसाद ही खा रहा है मतलब क्या भगवान का झूठा खा रहा है, तो भगवान के झूठे से ही उसका शरीर चल रहा है, मतलब क्या है कि भगवान को सरेंडर है, और जो भगवान को सरेंडर है वो मैच निकल ही गया। जब मैच से निकल सकता है मैच को जीत सकता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रुकते हैं फिर हम लोग यहीं पे। आई होप आप लोगों को प्रसादम की महिमा अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा, और आप लोग कल से प्रसादम बनाना शुरू करेंगे या बनाने के लिए उत्साह दिखाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस प्रथा को अपने घर में चला सकें, या जो भी आप कम से कम प्रसाद खा सकें। तो रुकते हैं फिर हम लोग यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय